अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का फैसला भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जो कुछ तोशा खाना में हुआ, जो कुछ साइफर केस में हुआ और जो कुछ 190 मिलियन पाउंड केस में होगा, वही कुछ इद्दत में निकाह केस में भी हुआ। पहले ये कहा गया कि सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, फिर बताया गया कि 1 बजे, फिर कहा गया 2 बजे और उसके बाद जिस अंदाज में, और हमने आपको बताया कि जैसे फैसले डिले होते हैं, मकसूद सिर्फ ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई जाए। इसलिए मैं इस पर बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। जो होना था हुआ और आगे जो हो रहा है वो भी आप सब देख रहे हैं। मैंने 5 इंपॉर्टेंट खबरें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। मैं उन 5 खबरों का हवाला आपको दे दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। नंबर 1 ये कि अडियाला जेल से एक वीडियो सामने आ गई है। मैं इसको लीक्ड वीडियो नहीं कहूंगा, बल्कि रिलीज्ड वीडियो कहूंगा। इसमें एक तहलका खेज बयान है। इसका पोस्टमार्टम आज के इस व्लॉग में करेंगे। दूसरी अहम खबर, डील किसने ऑफर की, बुशरा बीबी को किसने क्या डील ऑफर की। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन साहब ने तो कहा था ना कि डील में क्या कहा गया बाद में किसी वक्त बताएंगे, लेकिन मुराद सईद ने इस सारी डील का पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। क्या डील की गई थी, क्या क्या शराइत रखी गई थी, इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह कि अलीमा खान को आज 11 बजे एफआईए ने तलब कर रखा था। वो एफआईए के रूबरू पेश नहीं हुई। एक और नोटिस, पहले एफआईए साइबर क्राइम विंग ने नोटिस भेजा था, अब एफआईए काउंटर टेररिज्म की तरफ से एक नोटिस भेज दिया गया है और 6 फरवरी बरोज मंगल उन्हें पेश होने का कहा गया है। यह मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। और फिर फौज को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं 8 फरवरी से मुताल्लिक। ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका ने भी अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के रोज क्या करना है और क्या नहीं करना है। पेशतर इससे कि मैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूं, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, पेशतर इससे कि डील किसने ऑफर की और डील में क्या कुछ कहा गया, मैं इस पर आऊं। मैं वो वीडियो स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं जो अडियाला जेल से सामने आया है। डायरेक्टली मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन है और क्या कह रहा है। तो देखिए वीडियो। मैं आपकी खातिर मैंने अपनी जान कुर्बान कर रख दी है। मैंने अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जान कुर्बान कर दी है। खुदा के लिए कलम दुआत को वोट दो। मुझे चक्की नंबर 15 में रखा हुआ है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये वीडियो आपने देखी, इसमें कोई और नहीं है बल्कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब है, जो खुद को इमरान खान के इत्तेहादी कहते हैं और इमरान खान से टिकट हासिल करना चाहते थे। लेकिन इमरान खान ने शेख रशीद को टिकट ऑफर नहीं किया है और शेख रशीद को टिकट ना दिए जाने के बाद शेख रशीद को बहुत बड़ा ये धचका लगा और शेख रशीद को महसूस हो रहा है कि वो इंतखाब आसानी से जीत नहीं सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि उन्होंने शेख रशीद को टिकट नहीं देना। और शेख रशीद को टिकट ना देने और उसके बाद शेख रशीद की गिरफ्तारी का ताल्लुक इमरान खान कहते हैं कि मेरे से नहीं है। शेख रशीद को अगर गिरफ्तार किया गया है तो इसका ताल्लुक मेरे से नहीं है और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं आपको पहले भी यह खबर दे चुका हूं कि गेट नंबर 4 के उम्मीदवार शेख रशीद है और गेट नंबर 4 के इस हल्के को सिक्योर करना मकसूद है। शेख रशीद अहमद साहब क्यों जेल में गए हैं, असल में वो आराम फरमा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखें तो यूं लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं ना कि चक्की नंबर 15 में मुझे रखा गया है। ये नहीं लग रहा कि चक्की नंबर 15 में वो है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। वहां पर आसाइश उनको ऐसी भी मुहैया की गई है कि उनके पास मोबाइल फोन है, उनके पास कैमरा है, उनके पास माइक है, वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और भाई चक्की नंबर 15 के अंदर ये आसाइश आपको किसने दी कि पीछे आप देखें इनका बैकग्राउंड कैसा बना हुआ है। उसमें यूं लग रहा है कि जैसे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, ग्रीन क्रोमा है और क्रोमा काटा हुआ है। बाकायदा प्लानिंग के साथ खौफो हिरास की सूरत के अंदर एक वीडियो भेजी गई है और लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई मेरे तो बच्चे भी नहीं है, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, मुझे वोट दें। यानी वो कह रहे हैं कि जिंदगी और मौत की इस कश्मकश में मैं मौजूद हूं। ये जिंदगी और मौत की कश्मकश है या आप किसी स्टूडियो में मौजूद है। तो शेख रशीद साहब ने ये जो ड्रामा किया है और जिस अंदाज में वोट की भीख मांग रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद नहीं आया होगा। तो शेख रशीद साहब ने ये जो धमाका खेज वीडियो भेजी है ना जेल से, ये वीडियो लीक नहीं हुई, ये वीडियो रिलीज की गई है और रिलीज करने वालों ने रिलीज की है इसलिए ताकि सिंपैथी का वोट गेन किया जाए। और गेट नंबर 4 का जो हल्का है
उसको सिक्योर किया जा सके। तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको ये बता रहा हूं कि ये ड्रामेबाजी है, ये झांसे में लाने की कोशिश है। और शेख रशीद अहमद साहब जो है वो इमरान खान के उम्मीदवार भी नहीं है, और इमरान खान के उम्मीदवार ना होने पर अब उनको पता है कि मैं हल्का सिक्योर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो लोगों से अब सिंपैथी वोट या यूं कह लीजिए कि एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेख रशीद साहब की इस वीडियो का लुबे लुबाब तो मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अलीमा खान साहिबा आज एफआईए साइबर क्राइम विंग के रूबरू पेश नहीं हुई है, और एफआईए ने कहा था 11 बजे अगर पेश नहीं होंगी तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि आपके पास अपनी सफाई में कुछ नहीं है। अब सीटी यानी काउंटर टेररिज्म विंग की तरफ से एफआईए के काउंटर टेररिज्म विंग ने उनको 6 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया है, और कहा यह गया है कि आपने रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया है, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया है, लोगों के दिलों में नफरत भरी है, और खासतौर पर रियासती इदारों और लोगों को दूर करने की एक साजिश रचाई है। और इस केस में आप जरा 6 फरवरी को हमारे रूबरू पेश हो जाए। मैं आप सुबह ही व्लॉग के अंदर आपको बता चुका हूं कि अलीमा खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और वो भी गिरफ्तार हो सकती है। अब गिरफ्तार होने की वजूहात भी मैं पहले आपको बता चुका हूं कि गिरफ्तारी की वजूहात क्या होंगी और कौन चाहता है कि अलीमा खान गिरफ्तार हो, और गिरफ्तार होती भी दिखाई दे रही है। बड़ी तेजी से मामला उसी तरफ बढ़ रहा है। अगली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फौज को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी गई हैं। अब फौज की तरफ से एक एडवाइजरी आई थी और कहा ही गया था कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो टियर नंबर 3 में होंगी। पहले टियर में पुलिस होगी, दूसरा टियर रेंजर्स और एफसी पर मुश्तमिल होगा, जबकि तीसरा टियर फौज पर मुश्तमिल होगा। यानी सबसे पहले पुलिस आएगी, फिर रेंजर्स और एफसी आएंगी, और फिर चौथे नंबर पर फौज, और फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी। अब पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज इसलिए होगी कि 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि जो जमहूरी प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश करेगा या मुल्क में सियासी प्रोसेस को, पॉलिटिकल प्रोसेस को ठेस पहुंचाएगा, गजंद पहुंचाएगा, तो उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब बाहर जो लोग मौजूद होंगे उनको ये ऑर्डर कर दिया गया है कि बहुत से लोग जो वोट कास्ट करने के लिए आएंगे और 9 मई के अंदर मुलव्विस थे और रूपोश हुए हुए थे, सिर्फ वोट के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे, उन लोगों को उठा लिया जाए। तो आप यकीन कीजिए कि 8 फरवरी को ये सारी चीजें, ये धींगा मुश्ती आपको होती हुई दिखाई देगी। बहुत से लोग जो रूपोश थे, अगर वो वोट कास्ट करना चाहते हैं तो उनको पोलिंग बूथ तक तो पहुंचना पड़ेगा, तो पोलिंग बूथ के अंदर जाने से पहले बाहर ही धर लिए जाएंगे, और 9 मई के केसेस के अंदर उन पर भी ट्रायल शुरू हो जाएगा। और अब से पहले 100 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल मुकम्मल हो गया है। कैबिनेट कमेटी ऑलरेडी इस पर कार्रवाई कर रही है। इलेक्शन से पहले पहले वो कैबिनेट कमेटी की बड़ा परवाना जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है इस हवाले से एक तजवीज भेजी जा सकती है कि पीटीआई को बैन भी किया जाए। तो 9 फरवरी वाले केसेस के अंदर बहुत से लोग जो अभी धरे नहीं गए वो पकड़े जाएंगे, मुलव्विस हो जाएंगे, और इस हवाले से फौज बड़ी क्लियर है। और 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत हुई है, उसके अंदर ये सारी बातें बबांग तोहल बड़ी क्लियर कर ली गई हैं। 8 फरवरी के लिए ही अमेरिका ने अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है और मोहतात रहने का कहा है। उन्होंने कहा है कि अपनी आमदोरफ्त को महदूद कर दें। अमेरिका की तरफ से ये एडवाइजरी एक ऐसे वक्त पर सामने आई है कि जिस वक्त जो मामलात हैं वो फोर्स ही कर रहे हैं कि बहुत कशीदा हो सकते हैं, और 8 फरवरी जो है हम दुआ करते हैं कि पुरअमन अंदाज में गुजर जाए, क्योंकि 8 फरवरी को कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अमेरिका जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से चौकन्नी है और पूरी तरह से अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी कर रही है। ये भी मैं आपको बताऊं कि लोकल और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी सेम पेज पे है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जो अमेरिका का दौरा किया था, उस दौरा अमेरिका के अंदर जो अहम मुतालबा अमेरिका का था कि अफगान गैर कानूनी महाजरीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनको तंग ना करें, इनको ना निकालें, बेदखल ना करें। उसके बाद काबीना की तरफ से मंजूरी हो गई है, और जो अफगान शहरी हैं उनको मार्च 2024 तक उनका स्टेटस यहाँ पर, यानी उनको स्टे मिल गया है, उनको निकाला नहीं जाएगा। तो आप यकीन कीजिए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के द्वारा अमेरिका ने इस पर बड़ा रोल प्ले किया है। अफगानियों को इस पर एतमाद में ले लिया गया और अमेरिका के इस मुतालबे को मान लिया गया है। अब मैं बढ़ता हूँ जनाब उस खबर की तरफ जो गुज़श्ता रोज जिसका ट्रेलर रऊफ हसन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ने दिया था, लेकिन उस पूरी कहानी को जनाब मुराद सईद साहब ने खोल कर बयान कर दिया है। अब डील से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे मिलने के लिए डीजीआईएसआई जनरल आसिम मुनीर, डीजीआईएसआई जो है वो पहुंचे हैं नदीम अंजुम साहब, और उनसे मेरी मुलाकात अडियाला जेल के अंदर हुई है। ये इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और बड़ा संगीन इल्जाम भी है अगर ये गलत है तो। वो ये कहते हैं, मुराद सईद साहब जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें वो ये कहते हैं कि जो डील की ऑफर हुई उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें की गई। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि मुक्तदरा के मातूब करार दिए गए अफराद, यानी इंटरनेशनल जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट को जो लोग मतलूब हैं जिनका नाम फहरिस्त में था, वो कहते हैं मैं भी उसमें शामिल हूं, मुराद सईद भी,
वो तहरीरी माफी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, किनारा कश हो जाए। उनके खानदान के अफराद में से किसी को आगे लाया जा सकता है, लेकिन वो खुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी पहली शर्त यह है कि वो तमाम लोग जो मुक्तदरा के मातूब हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है, वो किनारा कशी इख्तियार कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त जो इस डील में रखी गई, वो कहते हैं कि इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में मुकैयद रहेंगे और पार्टी या इंतखाब जीतने की नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा या हुकूमती उमूर से मुताल्लिक कोई किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकेंगे। यानी इमरान खान 3 साल के लिए बनी गाला में चले जाएं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो कहते हैं इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को अगला वजीर आजम नामजद करेंगे और अवाम में यही तासुर दिया जाएगा, ये फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया। 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। वो कहते हैं कि बुशरा बीबी को ये 3 शराइत पेश की गई, लेकिन बुशरा बीबी ने इनमें से कोई भी शर्त या ये जो कंडीशंस है वो इमरान खान के सामने नहीं रखी। यही वजह है कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया और अब दोनों मियाँ बीवी ज़ेर एहताब हैं। और ये सारी कंडीशंस बताने के बाद, पब्लिक के सामने रखने के बाद, वो ये कह रहे हैं कि ये आज़ादी और ग़ुलामी की जंग है, ये जहाद है, 8 फरवरी को निकले और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नाम पर ठप्पा लगाएं। तो ये मामला हैं जनाब इस वक्त। यानी डील की खबरें भी गर्म है, डील की नाकामी की खबरें भी गर्म है, शेख रशीद क्या कर रहे हैं, और फिर केसेस जो बैक टू बैक जिसमें तेजी आ गई है, उसकी वजह भी बादियों नजर में यही दिखाई देती है कि अगर बातचीत हो रही थी तो बातचीत इस वक्त क्लोज हो गई है, चैप्टर क्लोज हो गया है और अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर इसलिए करना मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।